नमस्कार। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्क लग्न की पत्रिका है और जिसमें राहु को पहले से लेकर द्वादश भाव तक दर्शाया गया है। तो इसका मतलब कर्क लग्न में राहु का पहले से लेकर द्वादश भाव तक क्या फल होता है। राहु पहले भाव में हो क्या फल करेगा, किसी का दूसरे भाव में हो तो उसके लिए राहु कैसा होगा, किसी के लिए राहु तीसरे भाव में हो तो उसके लिए कैसा होगा, चौथे भाव में हो जिसका कर्क लग्न के लिए तो उसके लिए राहु कैसा है। यह सारी यहाँ पर फलित होती है। तो कर्क लग्न वालों के लिए अगर राहु पहले भाव में हो 4 नंबर चंद्रमा की राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक शैशव काल में यानी बचपन में उसको शरीर कष्ट होते हैं और उत्तरोत्तर जीवन में भी बहुत कष्ट उसको झेलना पड़ता है। अगर राहु यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को यहाँ पर उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है, मस्तिष्क के रोग होते हैं और कार्य व्यवसाय में भी उसको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सामान्यतः जातक दयालु, परोपकारी प्रवृत्ति वाला या स्वभाव वाला यहाँ पर होता है। तो राहु का पहले भाव का फल इस प्रकार से था। यही राहु अगर अब दूसरे भाव में सूर्य की सिंह राशि में जब जाता है तो जिसके प्रभाव से जातक को पारिवारिक सुख में कमी होती है और अपने घर परिवार से पृथक यानी अलग होना उसको पड़ता है, परदेश में रहना पड़ता है। परदेश में रहकर कार्य व्यवसाय धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। मादक पदार्थों का वह शौकीन होता है, दारू, मांस, मदिरा का सेवन करने वाला यहाँ पर होता है। जहाँ तक कड़वा बोलने वाला कटुभाषी यहाँ पर होता है। अल्पसंततिवान होता है। धन और परिवार के संबंध में वह चिंतित रहने वाला यहाँ पर होता है। यही राहु अगर अब तीसरे स्थान में जब जाता है, तीसरे भाव में, तो वहाँ पर कन्या राशि है। राहु जब कन्या राशि में होता है तो जिसके प्रभाव से जातक दृढ़ निश्चयी होता है, भाई बहनों के सुख से युक्त होता है, पराक्रमी होता है, धन संचय के लिए कठिन परिश्रम करने वाला होता है, देश विदेश में भ्रमण करने वाला होता है और निर्वाह योग्य के साधन बना लेने वाला होता है। और जातक भीतर से बहुत कमज़ोर होता है और ऊपर से बाहर से बड़ा साहसी दिखाई देता है यहाँ पर, लेकिन भाई सुख में कुछ कमी बनी रहती है। तो इस प्रकार से राहु का तीसरे भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही राहु अब चौथे स्थान में जाता है, चौथे भाव में, तो तुला राशि, तो तुला राशि में राहु के होने के कारण से जातक को माता के सुख में कमी होती है, माता को कष्ट होता है, भूमि जायदाद आदि के संबंध में भी जातक को असंतोष करना पड़ता है और सांसारिक सुख बहुत कठिनता से उसको मिलता है। आर्थिक व्यवसाय क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता उसको मिलती है। विदेश में भाग्य परिवर्तन उसका होता है।
तो इस प्रकार से राहु का चौथे भाव का फल यहाँ पर था। अगर यही राहु अब पंचम भाव में जब जाता है वृश्चिक राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनों के बाद वह सफलता प्राप्त करता है और आय के संबंध में कठिन संघर्ष उसको करना पड़ता है। जीवन में संतान सुख में कमी होती है या संतान विलंब से होती है। स्त्री की कुंडली में यह राहु गर्भपात कराता है और जातक कुछ जिद्दी स्वभाव वाला यहाँ पर होता है, लेकिन जातक तेज बुद्धिमान यहाँ पर होता है। उदर विकार आदि उसको जीवन में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से राहु का पंचम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही राहु जब छठे स्थान में गुरु की धनु राशि पर जाता है, तो जिसके प्रभाव से जातक पराक्रमी होता है, बड़े बड़े कार्यों में उसकी रुचि होती है और शत्रु पक्ष से हानि यहाँ पर होती है। अपने बाहुबल से निजी संबंधी भी यहाँ पर परायों जैसा व्यवहार जातक के लिए करते हैं। जातक गुप्त युक्तियों से धन अर्जित करने वाला होता है, अपने पराक्रम के बल से धन अर्जित करता है, परंतु कमर पेट के रोग होते हैं, दर्द होता है, पीड़ित रहता है जातक। तो इस प्रकार से छठे स्थान का फल यहाँ पर था राहु का। सप्तम स्थान में अगर राहु हो वहाँ पर मकर राशि में शनि के, तो जिसके कारण से जातक आर्थिक और पारिवारिक जीवन में अनेक उलझनों का सामना उसको करना पड़ता है। व्यवसाय भी विघ्न बाधाओं के साथ उसकी चलती है। दाम्पत्य सुख में उसकी कमी होती है, असंतोष रहता है, गुप्त रोग उसको होते हैं, लेकिन देश विदेश में उसकी यात्राएं होती हैं, वहाँ से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अगर यही राहु अब अष्टम भाव में जब जाता है कुंभ राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक कामुक प्रवृत्ति वाला होता है, शरीर कष्ट होता है, मानसिक तनाव उसको होते हैं। जातक को आजीविका के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और अनेक गुप्त युक्तियों का आश्रय वह लेता है। पारिवारिक और आर्थिक उलझनें उसको होती हैं, उदर विकार, गुप्त रोग आदि उसको वहाँ पर राहु देता है। अब यही राहु अगर नवम स्थान में जाता है गुरु की मीन राशि पर, तो राहु के प्रभाव से जातक को भाग्योदय में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। धार्मिक विचारों में उसकी कमी होती है, भाई बहनों के सुख में कमी होती है और जन्म से अतिरिक्त स्थान में प्रदेश में उसका भाग्योदय होता है। कुटुंब व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष के बाद जातक सफलता प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से राहु का नवम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यह राहु अब दसम भाव में जब जाता है मेष राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक के आरंभिक जीवन में विशेष संघर्ष और उतार चढ़ाव रहते हैं। यहाँ पर मकान वाहन आदि साधनों पर अत्यधिक व्यय होता है, खर्च करने वाला होता है, पिता को अरिष्ट होता है या माता पिता के सुख में कमी होती है।
उत्तरार्ध भाग में आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में, देशांतर में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से राहु का 10वें भाव का होने का फल था। अब यही राहु अगर 11 भाव में जब जाता है वृषभ राशि में, तो राहु के प्रभाव से जातक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता है, परिश्रमी होता है, कठिन परिश्रम द्वारा लाभ और उन्नति प्राप्त करने वाला होता है, शेयर सट्टा आदि की ओर भी रुचि रहती है। कभी अचानक लाभ और हानि उठाने वाला यहाँ पर होता है। जातक उच्चाकांक्षी, अपने व्यवसाय के प्रति असंतुष्ट रहने वाला यहाँ पर होता है। स्त्री का सहयोग अच्छा मिलता है यहाँ पर, परंतु संतान अल्प होती है, अल्प सुख यहाँ पर होता है। संतान के विषय में वाहन सुखों से संपन्न ऐसा व्यक्ति यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से कर्क लग्न वालों के लिए राहु का 11 भाव का फल होता है। अगर यही राहु अब 12 भाव में जिसका होता है मिथुन राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक परोपकारी होता है, दयालु स्वभाव वाला होता है, गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता होता है और गुप्त विद्याओं की ओर रुचि होती है। विदेश में भाग्योदय होता है। भूमि, जायदाद, सवारी आदि सुख साधनों से जातक युक्त होता है और गुप्त युक्तियों से धनार्जन करने वाला होता है, परंतु विविध क्षेत्रों में धन का अधिक खर्च करने वाला होता है। तो इस प्रकार से कर्क लग्न वालों के लिए राहु का पहले से लेकर 12 भाव तक का फल होता है। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।